हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमेय 6.6 को। इससे पहले हम लोग जितना भी प्रमेय था सब प्रमेय हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग लेकर आए प्रमेय 6.6। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है और इसके साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 6.4 को भी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, यहाँ पर चमक रहा है आपको बोर्ड में, यहाँ पर क्षेत्रफलों लिखा है। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। जब भी हम लोग किसी थ्योरम को सिद्ध कर दें तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका कुछ स्टेप होता है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव्ड लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है, फिर हम लोग यदि कंस्ट्रक्शन यानी रचना की जरूरत पड़ेगा तो रचना देते हैं, फिर हम लोग लास्ट में प्रूफ लिखते हैं, प्रमाण। तो हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया, दो समरूप त्रिभुजों यानी दो समरूप त्रिभुज बनाना है। जैसे मान लेते ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, मान लेते इसका नाम ए बी सी है और इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। ठीक है, गिवन में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी जो है ना वो समरूप है। इस तरह का साइन को समरूप का साइन बोलते हैं, पी क्यू आर। ये मेरा गिवन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बोलिए गिवन में जब मेरा दो त्रिभुज समरूप होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो संगत कोण ये वाला और ये वाला बराबर होगा। एंगल ए बराबर एंगल पी, ये सब संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत कोण बराबर होता है। बी बराबर क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, फिर एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर। साथ ही साथ तथा और क्या होता है, यदि कोई त्रिभुज समरूप होता है दो त्रिभुज, तो और क्या होता है, इनके संगत भुजाएं जो है ना वो अनुपात में बराबर होती है। यानी इसका ए बी उसका पी क्यू का अनुपात के बराबर होगा, बराबर में इसका बी सी इसका क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा, इसका ए सी या सी ए जो लिखना है ए सी और इसका पी आर के अनुपात के बराबर होगा। ये मेरा होता है जब मेरा दो त्रिभुज समरूप होता है तब। इतना हमको गिवन में दिया है। टू प्रूव हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए आपका थ्योरम में ही सिद्ध करने वाला लिखा हुआ है कि या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी गिवन में क्या दिया, दो समरूप त्रिभुज। अब सिद्ध क्या करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के। संगत भुजा क्या है, जैसे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी सबका वर्ग कर दीजिए। ये आपको सिद्ध करने बोला है, ये आप कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट प्रूफ देते, प्रमाण। ठीक है बच्चों, प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं चाहता। ठीक है, जैसे हम लोग दो त्रिभुज समरूप दिया है ना, तो ये जो समरूप दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, तो हम लोग इसके लिए थोड़ा सा रचना दे दीजिए, कंस्ट्रक्शन रचना दे दीजिए। क्या रचना दिया है, देखिए इस पर एक लंब डाल दीजिए। ए बी पर लंब क्या डाल दिए, ए एम, और पी क्यू बी सी पर क्या लंब डाल दिए, क्यू एन, यहाँ पर पी एम पी एन। ठीक है, तो क्या डाल दिए, ए एम लंब बी सी पर तथा पी एन लंब क्यू आर पर। ये हमको रचना में करना पड़ा। ठीक है, खींचा लंब खींचा। ठीक है, अब इसका प्रमाण देखते हैं, अब हो जाएगा। जैसे हम लोग दो त्रिभुज में काम करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यानी हमको डायरेक्ट क्या करना है, हमको तो प्रूफ तो देवे क्या है, गिवन में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये तो हमको गिवन में दिया ही है। क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात कर देते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बोले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हाँ, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बीसी का आधार क्या है, ये वाला बीसी, और इसका ऊंचाई क्या है, जो इसका लंब डाले वही वाला उसका ऊंचाई हुआ ए एम बटा
फिर इसका भी आधार गुना ऊंचाई होगा पी क्यू आर का। तो इसका आधार क्या है क्यू आर, इसका लंब क्या है यानी ऊंचाई पी एन। अब देखिए यहाँ पर आधार 1/2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बचा क्या बी सी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा पी एन। इसको आप समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए ये वाला जो प्रमेय है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। यदि आप 10th क्लास में है तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने की संभावना है। समीकरण 1 तक हम लोग बनाए। अब हमको क्या करना है, देखिए आपका ज्यादा से ज्यादा आंसर आ गया है। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला था, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दिए। हमको क्या बोला था ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर कीजिए और बराबर वही होगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। तो देखिए हमको बी सी बटा क्यू आर मिल गया, बी सी बटा क्यू आर। अब इसका जगह पर हम लोग इस आर को बी सी बटा क्यू आर चाहिए, यानी इसका जगह के साथ हमको एक और बी सी बटा क्यू आर चाहिए। तो मैंने गुणा करें तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसका जगह में देखिए हमको क्या है ए एम बटे पी एन लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे ए एम बटे पी एन को है ना किसी भी तरह से हटाएंगे और उसके जगह पर हमको बी सी बटा क्यू आर लिखना है। तो बी सी बटा क्यू आर और बी सी बटा क्यू आर गुणा आ जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ए एम बटे पी एन को हटाने के लिए हम लोग दोनों त्रिभुज में काम करते हैं, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में काम करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ मिटाते हैं, जैसे इधर कुछ मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। गिवन का हमको जरूरत नहीं है ना। गिवन का ये वाला याद रखिएगा कि और ये वाला भी याद रखिए कि इसका जो बी है वो क्यू के बराबर है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और लंब का मतलब क्या होता है, ये 90 तो ये वाला भी 90, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, इसी बटे पी आर के बराबर है। तो ये अभी हम मिटा रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। अब त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में दोनों त्रिभुज को हम समरूप करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका b इसका q के बराबर है, कहाँ से ना गिवन से। अभी हम बताए थे कि आपको याद रखना है बाय गिवन, ठीक है। और देखिए इसका एंगल m इसका एंगल n के बराबर होगा, यानी ए एम बी एंगल ए एम बी बराबर होगा एंगल पी एन क्यू, एंगल पी एन क्यू कहाँ से दोनों 90 डिग्री है क्योंकि लंब है ना, लंब डाले तो दोनों 90 डिग्री हो। इसलिए देखिए ए समरूपता से, यानी कौन कौन समरूपता से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन का। अब देखिए समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं क्या होता है, एक ही अनुपात में होती है ना। तो देखिए हम लोग ये वाला आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका अभी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यही वाला लास्ट में हम लोग तो प्रूफ को मिटा देते हैं, ठीक है। रचना को भी मिटा सकते हैं। देखिए दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी इसका ले लेते हैं हम ए बी एम का ले लेते हैं हम ए बी और बटा ए बी तो इसका पी क्यू होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ए बी तो पी क्यू होगा बराबर में ए एम तो उसका पी एन होगा ना। और देखिए और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ पर अगर आप BC के जगह में आप इसको समीकरण 1 अभी ना मानकर और BC के जगह में आप क्या लिख देंगे बच्चों ए बी लिख दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग गिवन में क्या लिखे थे ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। अभी हम लोग अब इसको वन मान लेते क्योंकि अभी हम लोग गिवन में क्या लिखे थे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर था। तो वहीं से हम लोग बी सी बटा क्यू आर के जगह में क्या लिखे पी क्यू बटा ए बी बटा पी क्यू लिखे। अब यहाँ पर जो ए बी बटा पी क्यू है ना, ठीक है। देखिए अब ए बी बटा पी क्यू के जगह में ए एम बटा पी एन आ गया, यानी या फिर ए एम बटे पी एन के जगह में ए बी बटा पी क्यू आ गया। यही वाला वैल्यू जाकर वहाँ पर पुट कर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 इंप्लाइज समीकरण 1 में काम करते हैं। समीकरण 1 में क्या था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर था ए बी बटा पी क्यू बटा ए बी बटा पी क्यू बराबर। देखिए बराबर नहीं, ये गुणा का साइन है। अब ए एम बटे पी एन का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू कहाँ से बस ये वाला अभी आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए ये वाला देखिए ए बी बटा पी क्यू ये वो और ये वो 2 हो गया और इसका देखिए प्रूफ करने बोला यही वाला दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए इसी तरह से हम लोग ए बी बटा पी क्यू के जगह में बी सी बटा क्यू आर कर सकते हैं, ए सी बटा पी आर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, आप लास्ट का लाइन में ये वाला लिख दीजिए, आप लोग ये वाला लिख दीजिए
इसी प्रकार करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा PQ का अनुपात का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर। इसी प्रकार करके हम लोग प्रूव कर दिए सीधे। कोई आपको इससे एक नंबर नहीं काट सकेगा, फुल में फुल नंबर देगा। इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए ये वाला आपको समझ में आ ही गया होगा। फटाक से इसको नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग एक्सरसाइज 6.4 में चलेंगे, ठीक है। और उसको भी आज ही हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अपने हाथ में ले लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक। तो आप लोग भी अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लें और क्वेश्चन को मिलाइए, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज 6.4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अभी जो 6.6 प्रमेय सिद्ध किए ना, उसी से बेस सब क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बोल रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। यानी आपको गिवन में क्या दे दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, है ना। तो बोल रहा है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः, इनका क्षेत्रफल क्रमशः कितना कितना दे दिया है। अच्छा दोनों त्रिभुज यदि समरूप है, यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो अभी हम लोग प्रमेय 6.6 से क्या देखें, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी ABC का जो बटा PQR जो होगा वो उनका भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी उसका भुजा मान लेते हैं, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है EF और BC। तो हम इसका ले लेते हैं BC एक भुजा, और इसका ले लेते हैं EF एक भुजा के वर्ग के बराबर होगा। कहाँ से ना, प्रमेय 6.6 अभी हम लोग सिद्ध किए थे। प्रमेय 6.6 से ये वाला यदि आप नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ी लिखना है, प्रमेय 6.6 से हम लोग सीख किए, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए कर, क्योंकि ये प्रूफ ये समरूप होता है तब ये हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपका जो BC आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, BC निकालने बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि तो BC क्या थी, यदि EF का वैल्यू दे दिया 15.4, EF का वैल्यू दे दिया 15.4 और होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए तो और इनका क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब क्षेत्रफल दे दिया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और PQR का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को यदि इधर फेंकेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, यानी 64 बटा 121 का रूट चढ़ जाएगा, BC बटा 15.4 रह जाएगा इधर। अब देखिए 64 का रूट कितना निकलता है, 8 8 64, 121 का स्क्वायर क्या कितना निकलता है, 11 11 121, BC बटा 15.4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC गुना 11 बराबर में 15.4 गुना 8। BC को रहने देते, यही तो निकालना है, 15.4 गुना 8 बटा में 11। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 8 कितना होता है, गुना कर दीजिए 112 बटा 10, 4 32 3 8 11, ठीक है। आप देखिए एक वो जीरो के बाद पॉइंट है, मतलब एक जीरो है तो एक वो वर्ड के बाद पॉइंट दे देंगे, एक डिजिट के बाद 11.2 सेंटीमीटर हो गया। BC का आंसर आ गया। पूछा था BC का वैल्यू निकालिए, तो BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे ना, वो आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो उसको आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, वो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, आप अपना बुक खोल कर देखिए, वहां पर लिखा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, है ना, AB समांतर DC, समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD, AB इधर C कर दीजिए, CD, ठीक है। तो बोल रहा है कि विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते, इसका विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते बिंदु O पर। AB बराबर दिया है 2CD, AB का वैल्यू दिया 2CD, गिवन में लिखते हैं जो हमको दिया है, त्रिभुज चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ABCD में जो गिवन दे दिया, AB का वैल्यू कितना दे दिया है 2CD, और इसमें क्या है AB समांतर है CD का,
हो रहा है कि दो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। यानी आपको ज्ञात करने क्या बोल रहा है, टू फाइंड, आपको निकालना क्या है, सिद्ध नहीं करना है, निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू क्या निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, तो यही बोला ना, हाँ सी ओ डी। देखिए अभी हम आपको फिगर पे दिखाते हैं। देखिए ये आपको निकालना है, ठीक है, ए ओ बी और सी ओ डी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर गिवन में क्या दे दिया, ए बी जो है वो सी डी में समांतर है, तो समांतर है, तो समांतर रेखाओं के द्वारा बना हुआ एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम मान लेते इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, इसको 3 मान लेते, इसको 4 मान लेते, तो ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे एकांतर कोण क्या क्या होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 का, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 का, ये हुआ एकांतर कोण, ये बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। हम लोग त्रिभुज क्या निकाले, हम लोग त्रिभुज पहले दोनों को तो समरूप कर देते। ठीक है, पहले दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध कर देते। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी। अच्छा समरूप क्यों करेंगे, ये भी तो आपका माइंड में आना चाहिए कि केवल रट के ही जाना एग्जाम में, हमको पता भी होना चाहिए स्टेप, ये स्टेप हम लोग क्यों बना रहे हैं। ए ओ बी और सी ओ डी को समरूप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग प्रमेय 6.6 देखा, तो वहां पर हमको गिवन में दिया था समरूप त्रिभुज और उसका क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर था, लेकिन यहाँ पर हमको समरूप त्रिभुज दिया तो नहीं है, इसलिए पहले समरूप त्रिभुज सिद्ध लीजिए में। ठीक है, देखिए ए ओ बी इस त्रिभुज और सी ओ डी इस त्रिभुज में एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 4 और इसका फिर एंगल 2 बराबर एंगल 3। कहां से दोनों लिखे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, दोनों क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, इसलिए ए समरूपता कसौटी से, यानी ए एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप हो जाएगा। ए ओ बी जो है वो समरूप है त्रिभुज सी ओ डी का। अब देखिए समरूप हमको मिल गया, तो आप ये वाला आप कर सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, ये क्या होगा, उनका भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तो इनका भुजा ले लेते हैं ए बी और इसका ले लेते हैं सी डी का होल स्क्वायर है। कहाँ से लिखेंगे, प्रमेय 6.6 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी बटा सी डी, तो इसका वैल्यू हमको चाहिए ना, ए बी बटा सी डी, तो हम उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू दे दिया, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बटा सी डी बराबर में 2 बटा 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, सी डी गुना 2 ए बी गुना 1 ए बी, है ना। देखिए तो इसका जगह ए बी बटा सी डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बटा 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 बटा 1। तो यही वाला तो आपको निकालना पड़ा। देखिए अनुपात क्या कीजिए, तो यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी का अनुपात 4:1, है ना, हो गया आंसर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सारा आपका क्वेश्चन प्रमेय 6.6 से ही बनेगा। ठीक है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, मैं क्वेश्चन पढ़कर आपको समझा देता हूँ। आकृति 6.44, तो आकृति एक दिया हुआ है, ये आकृति किसका, एक समलंब चतुर्भुज का है, ए बी सी डी। ठीक है, ये ओ है, ओ को यहां पर लिखा है, कोई बात नहीं कहीं भी लिख सकते। देखिए आकृति 6.44 में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी बने हुए। देखिए एक ही आधार, ये वाला एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज बना है। देखिए तो एगो ए बी सी इसी आधार पर बना है और डी बी सी इसी आधार पर बना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे गिवन में, देखिए अभी क्वेश्चन पूरा पढ़े नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में एक ही आधार बीसी पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी स्थित है। ये हमको गिवन में दिया हुआ है। देखिए अभी क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं, है ना। एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी बने हुए, यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करते, देखिए यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा एओ बटा डीओ का।
यानी आपको सिर्फ क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होगा AO बटा DO। ठीक है, देखिए AO बटा DO, तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध कैसे कर सकते हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे और समरूप करने के बाद प्रमेय 6.6 लगाएंगे और दोनों का भुजा का अनुपात का वर्ग हम लोग पहले ले आएंगे। ठीक है, तो पहले इतना करते हैं। चलिए, ये मेरा टारगेट है। चलिए, कंस्ट्रक्शन इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, रचना इसमें देना पड़ेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर ये डाल देते हैं AM लंब है BC पर, और यहाँ से डाल देते हैं DN लंब है BC पर। क्या डालेंगे कंस्ट्रक्शन, AM लंब है BC पर तथा DN लंब है BC पर, दोनों ही BC पर ही लंब है। ठीक है, तो 90-90 हो गया। आप प्रूफ करते हैं प्रमाण। तो हम लोग दो त्रिभुज में काम करते हैं। सबसे पहले हमको प्रूफ करना है कि मतलब समरूप करना है ये दो त्रिभुज को, ABC और DBC को समरूप करना है। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमको सबसे पहले त्रिभुज AOM और DON को समरूप करना होगा। तो दोनों त्रिभुज में काम करते हैं, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज DON में समरूप सिद्ध कर देते हैं दोनों को पहले। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये 90 और ये 90, यानी एंगल AMO बराबर एंगल DNO है ना, कहाँ से बराबर हुआ, 90 डिग्री। दोनों ही लंब है इसलिए 90 डिग्री से बराबर होगा। अब देखिए, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, यानी एंगल AOM बराबर में एंगल DON, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत नहीं हुआ इतना समझने में, इसलिए AA समरूपता कसौटी लगा देते हैं। दोनों त्रिभुज को क्या कर देते हैं, समरूप हो गया। अब इनका संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर कर देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, जैसे AOM का ले लेते हैं AM और DON का ले लेते हैं DN बराबर में इसका ले लेते हैं AOM का AO, जो हमको सिद्ध करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, और DON का ले लेते हैं DO, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। देखिए, और कहाँ से लिखेंगे, ये वाला बाई CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, काहे जैसे इसका यदि हमको जरूरत पड़ेगा कि AM कहाँ कहीं पर भी यदि हमको AM बटा DN मिल रहा है तो उसका जगह पर AO बटा हम लोग DO पुट कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब हमको ये मिल गया। अब हम लोग ये त्रिभुज को समरूप करते हैं, त्रिभुज ABC और DBC को। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। तो क्या करते हैं, समरूप करना है ना हमको, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समरूप इसको नहीं करते। ठीक है, इसको देखिए, ये वो चीज इसका क्या करते हैं हम लोग, समरूप नहीं करते इसको। हम लोग इसी तरह से जो एरिया निकालने बोला है ना, उसी तरह से हम इसका काम करते हैं। देखिए, जैसे अभी हमको क्या बोला, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC, इससे शॉर्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट में ये वाला बन जाएगा। तो बोले ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार। ABC का आधार क्या है, दोनों देखिए एक ही आधार BC पर स्थित है, तो इसके लिए भी BC हो जाएगा आधार, गुना ऊंचाई क्या होगा बोलिए, तो जो ABC पर लंब है यानी AM बटा इसके लिए भी DBC के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार दोनों के लिए तो आधार सेम है BC, गुना इसके लिए लंब क्या है DN। अब देखिए, इसको काट दीजिए, 1/2 खत्म, BC खत्म हो गया, बचा क्या, AM बटा DN। अब ध्यान दीजिए, तो AM बटा DN की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, AO बटा DO। आगे देखिए, तो जो सिद्ध करने बोला था, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC। देखिए यही वाला सिद्ध करने बोला था, ध्यान दीजिए, मिलाइए। हाँ देखिए, तो यही वाला सिद्ध करने बोला था, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC, AO बटा DO। हो गया, प्रूफ हो गया। उससे भी दोनों त्रिभुज को समरूप करके भी हम लोग बना सकते थे। ठीक है, उसमें फिर दोनों का भुजा का वर्ग करते हैं अनुपात का, फिर उसमें हम लोग बहुत लंबा हो जाता है। यही वाला देखिए, 3 लाइन में बन गया शॉर्टकट, तो बस प्रूफ हो गया, सीध हो गया। इसको उतार लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत आसान है। ठीक है, केवल आपको मैं बता दूंगा कौन वाला इंपॉर्टेंट, जैसे ये वाला 4 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रिविजन कर लीजिए। बोला कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक है, तो हम लोग दो समरूप त्रिभुज पहले बना लेते हैं।
ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, यानी हमको गिवन में क्या दे दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमको गिवन में दे दिया है, क्योंकि बोला कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, गिवन में ये वाला भी दे दिया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, बोला कि क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए समरूप हमको दिया हुआ है और सिद्ध करने बोला सर्वांगसम, टू प्रूव त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हमको सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर का। देखिए गिवन में हमको समरूप दे दिया, सिद्ध करने बोला सर्वांगसम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसीलिए। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को हम लोग यदि समरूप सिद्ध करना तो हम लोग क्या करते थे कि उनका भुजाओं का अनुपात, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर यदि समरूप नहीं रहता तो हम लोग समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर बराबर में ए सी बटा पी आर, ये लिख देते थे और भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप कर देते थे। ये समरूप के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। सर्वांगसम के लिए क्या करते थे, इसमें भुजा 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 सर्वांगसम समरूपता का सोटी लगता था, इससे समरूप होता था। ठीक है, इससे समरूप होता था। सर्वांगसम के लिए क्या करते हैं, यदि दोनों तीनों भुजा बराबर कर देंगे, जैसे ए बी भुजा बराबर हो जाएगा पी क्यू का, बी सी भुजा बराबर हो जाएगा क्यू आर का और ए सी भुजा बराबर हो जाएगा पी आर का। ठीक है, तब भुजा 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 सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। यानी मेरा मकसद यही है कि हमको तीनों भुजा को कैसे बराबर करना है। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग को गिवन में क्या दिया, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो बोलिए समरूप जब रहता है तो इनका संगत कोण क्या बराबर होता है, यानी इसका त्रिभुज, इसका एंगल ए बराबर इसका एंगल पी, इसका बी बराबर क्यू, सी बराबर आर होता है। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं, सबको लिख देते हैं। जो हमको ये जो गिवन दिया इससे हम लोग क्या क्या समझते हैं, जैसे एंगल पी बराबर एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ये होता है ना। अब देखिए, और इसका तथा साथ ही साथ इनका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर में ए सी बटा पी आर। जब समरूप होता है तब ये दो को कंडीशन मेरा मैंने दिया हुआ होता है। हमको सिर्फ क्या, और एगो हमको गिवन में क्या दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमको गिवन में दे दिया है ना बच्चों। तो अच्छा, गिवन में दे दिया है। अच्छा, हमको सिद्ध क्या करना है, अभी देखे थे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, ए बी सी सर्वांगसम का साइन दे दिया पी क्यू आर, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन हमको दिया है ना, अब हम लोग लिखते हैं प्रमाण, प्रूफ। जो गिवन दे दिया है उसी का यूज करते हैं। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया, बराबर दिया है, एरिया ए बी सी बराबर दे दिया है, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। तो देखिए ये जो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ए बी सी, इसको ये बराबर के इधर से इधर आ जाएगा नीचे में, पी क्यू आर इधर लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि ये फिर गुना हो जाएगा तो वही हो जाएगा, और बराबर में ये गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर वही हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या करते बच्चों, अभी इसको समीकरण 1 नहीं मानते, देखिए ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। तो अब इसको थोड़ा सा और हम लोग बना देते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, आपने ये वाला पढ़ा है, एरिया क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 1/1 जो है ना, इसको इस तरफ लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, या फिर इसको क्या करते हैं, पहले एक लाइन बढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, और इसका जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है तब उसका भुजाओं का क्या अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, यानी ए बी बटा बी सी, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर होता है ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। होता है ना ऐसा, जब कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है तब होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। अब देखिए ये 1/1, इसका वैल्यू कितना है 1/1, यानी 1, इसका वैल्यू कितना है 1, तो इसका वैल्यू कितना है 1/1। अब इसको क्या कर देते हैं बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, एक बार ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर लेंगे 1, एक बार बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लेंगे 1, एक बार ए सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 1 लेंगे, इस तरह से करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसलिए
ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर किसके बराबर है? देखिए सब बराबर है, इसीलिए 1 के बराबर भी हो जाएगा। अब देखिए ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा ना रूट। अच्छा 1 का रूट कितना निकलता है? 1 ही निकलता है, 1। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, पी क्यू उधर चल जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, यानी ए बी बटा ए बी बराबर पी क्यू, ये ए को बराबर आ गया। इसी प्रकार यदि हम लोग करेंगे, इसी प्रकार इसको लेंगे बराबर में ये, इसको बराबर में ये, तो इसी प्रकार यदि करेंगे बच्चों, इसी प्रकार, ठीक है, तो BC भी बराबर हो जाएगा QR का, है ना, तथा AC भी बराबर हो जाएगा PR का, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम क्या बताए थे, किसी भी त्रिभुज को सर्वांशम करना है तो उनका भुजाओं को बराबर कर दीजिए, आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम दोनों त्रिभुज में काम करते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज में, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, और दोनों त्रिभुज को देखिए सर्वांशम कैसे सीख ले रहे हैं। AB किसके बराबर? PQ का, और BC किसके बराबर है? QR का, और AC किसके बराबर? PR का, है, तीनों देखिए बराबर आ गया। इसीलिए भुजा 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 सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों? सर्वांगसम हो जाएगा। यही वाला सिद्ध करने बोला था, देखिए तो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, देखिए गिवन में दिया था दोनों त्रिभुज समरूप, और सिद्ध करना है क्या था, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, आ गया प्रूफ, प्रूफ सीधा हो गया ना। चलिए इसको नोट कर ले, बहुत आसान था, ठीक है। आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि किस तरह से आपको स्टेप को याद रखना है। बात क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC के भुजाओं, एक त्रिभुज क्या है? ABC। देखिए मैथ में क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन पढ़ते चलिए और उसका सॉल्यूशन करते चलिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ABC, देखिए त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु और CA का मध्य बिंदु क्या क्या है? D, E और F, D, E और F, ये मध्य बिंदु है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। देखो बहुत आसान है ये वाला भी। हमको गिवन में क्या दे दिया बच्चों? हमको गिवन में दे दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु या के मध्य बिंदु क्या क्या है? D, E एवं F क्रमशः है ना, मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए ये हो गया मध्य बिंदु है। तो देखिए अब इसका हमको निकालने क्या बोला? टू फाइंड, हमको निकालना क्या है? जो त्रिभुज ABC, पहले क्या करना है? त्रिभुज DEF, पहले त्रिभुज DEF बटा त्रिभुज ABC, ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ये आपको निकालने को बोला है, ठीक है। तो देखिए जब मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु का प्रमेय होता है, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो अच्छा पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब DEF मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो इसको मिला दिए, तो ये तो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु पर बना है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज का जो भुजाएं होता है वो समांतर होती है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करना है, ये निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुज पहले क्या है कि ये तो मध्य बिंदु से बना है, यानी वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि जो DF होगा ना वो समांतर होगा BC का, है, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज है, और मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का भुजाओं क्या होगा? समांतर होता है, ठीक है, यानी DF समांतर है आपका BC का, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि DF को रहने देते हैं, और ये इसका मतलब क्या है
अच्छा डी एफ को रहने देते और समान इसको डी एफ किसके बराबर देखिए तो डी एफ बी डी एफ जो है वो भुजा बीसी का आधा है, ध्यान दीजिए तो बीसी का आधा है यानी 1/2 बीसी है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हम कहां से लेते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग क्या जानते थे कि जो डीएफ होता है ना, जब कोई त्रिभुज का मध्य बिंदु ये होता है, उसको जो भुजा होता है ना वो तीसरा भुजा के आधा होता है, ये मध्य बिंदु प्रमेय बताता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो डीएफ समांतर हो जाएगा किसका, बीसी का आधा कौन है, डीई का आधा हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब अब ध्यान दीजिए तो इस वाला चतुर्भुज में बी डी एफ ई, इसमें ध्यान दीजिए तो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज बी डी एफ ई में डीएफ समांतर है बीई का, है ना। देखिए डीएफ समांतर है बीई का, तब क्या होगा, इसलिए ये जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होगा, बी डी एफ ई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए तो इधर जो आपका ए डी ई एफ ये वाला चतुर्भुज को यदि लेंगे तो इसमें भी ध्यान दीजिए तो जो आपका ई एफ है वो समांतर है ए बी का, तो आपका ए डी ई एफ भी आपका समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। तो इसीलिए ए डी ई एफ भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है ना। क्योंकि आपका यदि इसी तरह से हम लोग काम करेंगे डिटो वी नो डैट कि ई एफ समांतर ए बी, तो ई एफ ए बी का आधा होगा और ई एफ समांतर होगा ए डी का, फिर हम लोग इतना लंबा लिखेंगे, इसलिए तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसी प्रकार, जिस तरह से ये वाला हम लोग स्टेप फॉलो किया उसी तरह से ए डी ई एफ भी आप समांतर चतुर्भुज हो गए, है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों त्रिभुज दिया है, कौन त्रिभुज, ये वाला, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसमें हम लोग काम करते हैं। अब एरिया ऑफ डी ई एफ बटा एरिया ऑफ ए बी सी, है ना, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला निकालना है, तो ये वाला निकालने से पहले हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। तो इसको मिटा देते हैं अभी, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो ध्यान दीजिए बच्चों, त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी में ये जो ए है इसका सामने का भुजा कौन है, ई, एंगल ए बराबर एंगल ई, पहले डी एफ का बात किया तो एंगल ई बराबर एंगल ए, कहाँ से, सामने का भुजा यानी सम्मुख कोण, सामने का कोण बोल, सामने का कोण यानी सम्मुख कोण। उसी प्रकार से कोई भी ले लीजिए, जैसे ई का सामने का कोण क्या है, बी, एफ का सामने का कोण क्या है, बी, एफ का सामने का कोण क्या है, बी, ए वाला होगा सामने का कोण सम्मुख कोण, इसलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों का, इसलिए दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होगा, यानी डी ई बटा ए बी का होल स्क्वायर, है ना, होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसी तरह से इसके जगह में हम लोग क्या कर देते हैं, इसके जगह में बराबर होगा, उसी प्रकार से डी ई बटा ए बी का होल स्क्वायर, फिर डी एफ बटा बी सी का होल स्क्वायर, फिर ई एफ बटा ए सी का होल स्क्वायर बराबर होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीनों नहीं लेंगे, हम लोग एक ही वो लेते हैं, जैसे डी एफ, और यही वाला लेने का क्यों कारण है, ये भी हम कारण इसका बताएंगे, बी सी का होल स्क्वायर। ये वजह जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है, दोनों का क्षेत्रफल होगा तब दोनों का, मतलब जब दो त्रिभुज समरूप होता है तब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनका भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका भुजा हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे डी एफ बटे बी सी ले लीजिए,
ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो डी एफ का वैल्यू हम लोग क्या लिखे, हाफ बी सी बटा बी सी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिए, ठीक है। इसीलिए यही वाला हमको दिया था, इसीलिए ये हम लोग निकाल के रखे थे, है ना, इसीलिए हम लोग इसका यूज किए, केवल डी एफ और बी सी का ही यूज किया। तो यहाँ से बी सी और बी सी खत्म हो गया, इसका होल स्क्वायर बनाने देते, ठीक है। अब देखो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा ना, 1:4। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात बोला था, तो 1:4। अब ये वाला जो थ्योरम है ना, ये मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इस तरह नहीं पूछता है, बनाने नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये दे देगा, ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा उठा देगा, है ना, और आपको बनाने नहीं बोलेगा, डायरेक्ट ये वाला बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है क्या कि ये वाला, देखिए ये वाला जो है ना, ये इसका 4 गो भाग में, यदि ये मान लेते पूरा पूरी 4 गो भाग है, तो 4 गो भाग में ये एक गो भाग घेर रहा है, ये वाला डी ई एफ 4 गो भाग में एक गो भाग घेर रहा है, यानी 1/4। समझ गए। चलिए इसको नोट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, है ना, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। भुजा का अनुपात नहीं, माध्यिका का अनुपात। मान लेते दो त्रिभुज है इस तरह से, ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर है। तो हमको गिवन में क्या दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप है, ए बी सी जो है ना वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। देखिए तो दिया इस तरह से, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का, हाँ समरूप दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों, अच्छा जब समरूप होता है तो हम लोग क्या जानते होंगे, संगत कोण बराबर होता है, यानी इसका ए इसका पी के बराबर होगा, इसका बी उसका क्यू के बराबर होगा, इसका सी उसका आर के बराबर होगा ना। समरूप होता है तब यही होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, तथा भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर होता है। इस तरह से हमको सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी सी बटा पी क्यू आर जो होगा ना, ये अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर नहीं होगा, बल्कि क्या बोल रहा है, माध्यिकाओं के। जैसे इसका मान लेते हैं माध्यिका है ए एम, और इसका माध्यिका है मान लेते हैं पी एन, तो ए एम बटा पी एन का होल स्क्वायर के बराबर होगा, ये सिद्ध करने को, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिखते प्रमाण हम लोग लिखते हैं बच्चों, जैसे हमको क्या पता है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक को क्या देखना है इसमें, और एक इसमें क्या देखना है, क्योंकि एक तो हमको मिल गया एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एक हमको गिवन से पता है कि एंगल ए बी बटा पी क्यू बराबर है आपका, ठीक है, किसका। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जब माध्यिका है इसका मतलब क्या है, ये बी सी को बराबर भागों में काट रहा है, यानी बी एम बराबर, यानी माध्यिका इसका मतलब क्या है, ये जो ए एम है वो बी सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा देते, ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ा देते, जैसे ए बी यहीं से एगो हमको मिल जाएगा आंसर, ठीक है, बराबर बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ बी सी लिख सकते हैं, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, हाफ क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि जब ए एम पड़ गया तो इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, जब पी एन पड़ गया तब क्यू आर को 2 बराबर भाग में बांट दिया, और ए सी बटा पी आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर में, अच्छा बी सी का आधा हम बी एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और क्यू आर का आधा हम क्यू एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर, है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुज में काम लेते हैं, जैसे आपको ए एन और पी एन चाहिए ना, तो ए एन कहाँ से आ जाएगा, ए एम ए बी एम में जब काम करेंगे, और पी एन कहाँ से आएगा, जब पी क्यू एन में काम करेंगे। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में काम करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि एंगल बी जो है ना वो बराबर है एंगल क्यू का, कहाँ से, बाय गिवन, देखिए गिवन में हमको पता है। और देखिए यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू
ए बी बटा पी क्यू और क्या है बी एम बटा क्यू एन। देखिए बी एम बटा क्यू एन ये कहां से लिखे बाय गिवन, ये भी गिवन में पता है, या फिर इसको समीकरण 1 मान लीजिए और लिख दीजिए बाय समीकरण। गिवन में तो हमको केवल ये वाला दिया था, वो तो हम समीकरण वो तो हम आगे बढ़ाए तब हम लिखे समीकरण 1 से। अब लिखिए एक भुजा दो भुजा और एगो कोण, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों समरूप। ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन हो गया। अच्छा बोलिए तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है? अनुपात में बराबर होता है, इसीलिए ए बी एम में ले लेते हैं हम लोग ए एम, या फिर पहले ए बी को ले लीजिए और इसका ले लेते पी क्यू, इसका ले लेते ए एम, इसका ले लेते पी एन और कहाँ से लिखे बाय सी पी एस टी, और इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। ठीक है, हमको मेरा मकसद है इसको प्रूव करना है कैसे भी करके, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं ये दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। ठीक है, अब क्यों समरूप करेंगे ये भी तो आप पूछेंगे ना, क्यों समरूप करेंगे? क्योंकि जब दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो जब समरूप करने के बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों का भुजा के वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो देखिए हम भुजा पा लिए, भुजा का वैल्यू इतना दिया है तो भुजा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही वाला सीध देने वाला है, हाँ इसीलिए। ठीक है, तो क्या करते दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करते हैं बच्चों, जैसे दोनों को समरूप करना है ना, तो इसका एंगल इसका इस तरह से, तो क्या कर सकते जानते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप करना है पहला बात। तो हम लोग क्या, अच्छा दोनों त्रिभुज तो समरूप दिया हुआ है, ध्यान दीजिए तो दिया है ना एबीसी, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, आपको रहने देते हैं, इसको ध्यान नहीं दिए थे समरूप दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो हम भी यही वाला अभी दिमाग लगा रहे थे, समरूप करना है, तीनों भुजा तो यहाँ पर बराबर दिया है, भुजा 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 समरूपता से, है ना। देखिए यहाँ हमको समरूप दिया हुआ है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल ए बी सी बटा इसका क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। कहाँ से, प्रमेय 6.6 से। तो ए बी का वैल्यू, ए बी बटा पी एन का वैल्यू, ए बी बटा पी क्यू का वैल्यू कौन है, ए एम बटा पी एन, और ये स्क्वायर है स्क्वायर। कहाँ से, बाय समीकरण 2 से। हो गया, सीधा हो गया, देख लीजिए यही वाला बोला था। मतलब हमको करना क्या था, हमको सब आंसर पता था कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनका भुजा का वर्ग के बराबर होता है। भुजा हमको बराबर करना था इसके, बस मालिका के बराबर करना था भुजा को, कर दिए, पुट कर दिया आंसर, बस प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, और बहुत ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन है ना, फिगर से क्वेश्चन हार्ड नहीं है। एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, मान लेते हैं ये वर्ग का भुजा, मतलब ये शीर्ष का नाम है ए बी सी डी, है ना। तो ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, लिख दीजिए माना गिवन में, लिखते चलते, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वर्ग ए बी सी डी में, वर्ग ए बी सी डी में क्या दिया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की किसी भी भुजा पर, मान लेते हैं ये वाला भुजा बीसी पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इस बीसी पर एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए इस तरह से, बी सी, इसका नाम दे देते ई, है ना। समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60-60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, तो इसका विकर्ण मान लेते हैं ये वाला बीडी है। अब विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, इसका समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ये वाला है या, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसका क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि ये जाहिर देखने से ही लग रहा है कि ये बड़ा है तो ये इसका आधा है, तो यही वाला सिद्ध करना, सिद्ध करते हैं बच्चों।
तो हमको गिवन में क्या दिया है, एक वर्ग ABCD की भुजा BC पर, की भुजा BC पर समबाहु त्रिभुज BCE तथा विकर्ण किस पर, BD पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्यों दिया इसका भी कारण है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज BDF स्थित है ना, हो गया। टू प्रूव हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ BCE होगा वो आधा होगा किसका, एरिया ये वाला BDF का, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको रचना देने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट प्रूफ लिखते प्रमाण, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। पहले समरूप करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 है ना, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज BDF में काम करते हैं। तो यहाँ से एंगल ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जैसे E बराबर एंगल F, E बराबर एंगल F, कहाँ से, दोनों डिग्री, दोनों एंगल 60 डिग्री का है। और ले लीजिए एंगल B बराबर, इसका ले लीजिए एंगल B और इसका ले लीजिए एंगल D, कुछ भी ले सकते हैं, B बराबर एंगल D, कहाँ से, ये भी 60 डिग्री। तो बस और एक एंगल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं समरूप आप दो एंगल से भी सिद्ध कर सकते हैं, समरूपता से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप त्रिभुज BDE समरूप त्रिभुज BDF हो गया, समरूप हुआ। अब देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उसका भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ BDE बटा एरिया ऑफ BDF, सॉरी यहाँ पर BCE है ना, यहाँ पर BCE इसका भुजा के अनुपात के बराबर, तो इसका भुजा ले लेते BC और इसका भुजा ले लेते BD के वर्ग के बराबर होता है ना। कहाँ से, प्रमेय 6.6 से। आप ध्यान दीजिए बच्चों, आपको एक चीज शायद याद होगा कि इधर कोना में लिख लीजिए कहीं ये वाला, इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, मैं समझ रहा है चमक रहा है यहाँ पर बोर्ड, इधर लिख लीजिए। हम लोग जानते हैं जो विकर्ण होता है ना, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का फॉर्मूला, ठीक है। विकर्ण जो होता है ना, उसका भुजा का √2 गुना होता है, √2 गुना भुजा, वर्ग का भुजा, यानी वर्ग का भुजा का √2 गुना होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर BC जो है ना, BC ये जो भुजा है, तो यहाँ पर क्या BC भुजा और यहाँ पर √2 गुना इसका विकर्ण कौन है, BD। तो BD के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना BC, √2 गुना BC लिख सकते हैं BD के जगह में, है ना। क्या बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है, रफ में का होल स्क्वायर, BC और BC खत्म हो गया, 1/√2 बचा है, इसका होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 1/4। तो इसका अनुपात पूछा था, हाँ देखिए अभी सिद्ध नहीं हुआ है, हाँ तो ये हो गया एरिया ऑफ, अब ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इसको सजाना है खाली BDF, देखिए अब इसको क्या करना है, सजाना है। अच्छा √2 का होल स्क्वायर 4 थोड़ी होता है, √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, √2 गुना √2 बराबर 2, 2 × 2 बराबर 4 होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, सजा देना खाली, ये जो इधर एरिया खाली BCE को रहने देते, और ये वाला जो इधर भागा में उसको उधर गुना में कर देते, 1/2 गुना एरिया ऑफ BDF। देखिए यही वाला सिद्ध करने बोला था, BCE बराबर 1/2 एरिया ऑफ BDF, सिद्ध हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। केवल आपको थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है बच्चों, बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार स्थित है। देखिए ए बी सी और बी डी ई, बी यहाँ पर होगा डी और यहाँ पर होगा ई। कैसे होगा अभी बता देता हूँ कैसे होगा, ये तो मैंने अपने आप से बना दिया। देखिए बोला है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज, दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, 60-60 डिग्री कोण वाला। इस प्रकार स्थित है कि जो डी भुजा है ना, डी कोण, वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ये जो डी कोण है ना, मतलब जो बिंदु है ना, वो बीसी का मध्य बिंदु है, यानी जो डी है वो बी डी बराबर सी डी है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई, ए बी सी और बी डी ई, इसीलिए मैंने पहले ही मिला दिया था, ठीक है। के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना बहुत आसान है, के क्षेत्रफल का यानी ए बी सी और बी डी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। गिवन में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी दो, हाँ दोनों समबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, ए बी सी तथा बी डी ई दोनों कैसा त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये मेरा गिवन में दिया हुआ, ठीक है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, टू प्रूव नहीं करना, हमको निकालना है, टू फाइंड त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ये हमको निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है, हाँ ये निकालना है। अब हम लिखते हैं प्रूफ का लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दोनों त्रिभुज को पहले समरूप सिद्ध करेंगे, फिर दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात उसका भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ई में समरूप सिद्ध करते हैं। तो इसका एंगल बी या फिर हाँ इसका एंगल ए मान लेते हैं, ए इसका एंगल बी का बराबर होगा, कैसे अभी सिद्ध कर देते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी कैसे होगा, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, कहाँ से 60 डिग्री दोनों है, और एंगल बी एंगल इसका अच्छा हाँ, और एक और देख लीजिए, एंगल बी बराबर एंगल बी कॉमन है दोनों के लिए, दोनों ही त्रिभुज में एंगल बी भी आ रहा है, ए बी सी में भी बी आ रहा है और बी डी ई में भी बी आ रहा है, ठीक है। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज बी डी ई, दिखाई नहीं दे रहा ना, तो मार्कर का इंक खत्म हो गया, ठीक है, इंक भर लेते हैं मार्कर में। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करेंगे, समरूप तो हो गया, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए बी बटा बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ए बी बटा बी डी नहीं लिखते, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग एक चीज लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, देखिए ऐसे तो देखिए समरूप दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ए बी बटा देखिए ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा डी ई बराबर ए सी बटा बी ई बराबर होगा। देन हम लोग तीनों नहीं लेके हम लोग एक ही को लेते हैं, क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं ए बी सी में ले लेते हैं, ए बी सी में ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, बी सी को ले लेते हैं, और बी डी ई में हम लोग बी डी को ले लेते हैं, ले लिए कहाँ से, और दोनों का क्षेत्रफल का ये कहाँ से, प्रमेय 6.6 से अभी हम लोग देखे थे। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ध्यान दीजिए ये जो BC है ना, BC अच्छा डी क्या है, इसका मध्य बिंदु, तो BC को हम लोग आधार BC लिख सकते हैं, और यहाँ पर BD है का होल स्क्वायर। अच्छा हम लोग BC को आधा क्यों लिखे, क्योंकि जो D है ना वो मध्य बिंदु है, BC को दो बराबर भाग में बांट रहे हैं,
बी डी बराबर सी डी, तो यहाँ पर हाफ बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा। या फिर ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, इसको आधा तो होगा, और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, एक चीज कि ये तो आधा तो होगा, लेकिन बीडी को हम लोग 2BC लिख सकते हैं, बीडी को 2BC लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि ये जो बीडी और ये वो सी डी दोनों को, बीडी बराबर सी डी क्या है, बीडी बराबर सी डी, तो बीडी बराबर बीडी भी लिख सकते हैं ना। तो यदि बीडी और ये वो बीडी को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, मेरा पूरा पूरी बीसी आएगा, होगा ना। तो बीडी 2BD हो जाएगा बराबर में BC। तो BC का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो BC है इसका जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख देते हैं। आखिर दोनों आधा ही है ना, तो आधा मतलब डबल भी कर सकते हैं, 2BD लिख दिए, है ना। तो ये BD और BD कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। तो ये 2/1 का होल स्क्वायर बराबर में 4/1, यानी हो गया 4:1। ये हो गया आंसर। यही निकालने बोला था ना, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 4:1। सिद्ध हो गया, मतलब सिद्ध नहीं, निकालने वाला था, निकाल लिए, समझ में आ गया। ऐसा इसलिए क्यों किए, ताकि वीडियो में मेरा कट जाए, तो उसमें नहीं कट रहा था, ठीक है। आंसर आपका आ गया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं बच्चों, है ना। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दोनों समरूप त्रिभुज दिया है, ठीक है। पहले मैंने दे दिया समरूप, इसमें हमको समरूप करने की जरूरत नहीं रहेगा। मान लेते हैं ये दे दिया है आपका ABC, ये दे दिया PQR, ठीक है। देखिए गिवन में क्या दे दिया, दोनों त्रिभुज समरूप है। पहला बात तो ये है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, है ना। देखिए बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, यानी इसके भुजाएं किस अनुपात में, AB/PQ किस अनुपात है, 4:9 में, ये दे दिया है, ठीक है। कोई भी भुजा आप AB/PQ लीजिए, चाहे BC/QR लीजिए, चाहे आप AC/QR, AC/PR, सब भुजा आपका 4:9 का अनुपात में, ठीक है। तो हम लोग कोई भी भुजा ले सकते हैं। तो बोल रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको भुजा दे दिया, तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, यानी आपको निकालने क्या बोल रहा है, इस तरह से देखिए, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR, ये आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिया क्या है, हमको यहाँ पर दिया है, गिवन में क्या दिया है बच्चों, हमको दिया है ABC समरूप है PQR का, है ना। तो इस तरह में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर में इसका एक भुजा ले लेते हैं BC, और इसका भुजा ले लेते मतलब AB, और इसका एक ले लेते हैं PQ का होल स्क्वायर। कहाँ से, प्रमेय 6.6 से। मतलब देख रहे लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच के मेरा प्रमेय 6.6 वही काम दे रहा है सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो AB/PQ का देखिए वैल्यू हमको पता है 4/9 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में हो गया 4 4 16 बटा 9 में 81, यानी हो गया इसका आंसर 16:81। जिस ऑप्शन में आपका दिया हुआ 8 में भी जिस ऑप्शन में था उसको टिक कर दीजिए, ये वाला भी जिस ऑप्शन में टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आखिर हमने सारा क्वेश्चन आखिरकार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर अगर आपको पढ़कर अच्छा लग रहा है और आपको और भी वीडियो चाहिए इस क्लास 10 से रिलेटेड, है ना, कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।